चलिए दोस्तों, हमने आपको समांतर माध्य बता दिया है, जिसको हम जनरली माध्य कहते हैं, वो आपको बता दिया है। आज हम बताएंगे मध्य का, यानी जिसको हम मध्य का या मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन। ठीक है, तो इसमें आप बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कुछ बेस लिखे हैं भाई। क्यों? हमारा देखिए ये मोटो नहीं है कि आपको जनरल चीज़ बता के बस हट जाए। हम ये आपको देना चाहते हैं कि ताकि आप बेस से कितने कंठस्थ है, जब तक आपकी जड़ जितनी मजबूत रहेगी आपकी, आप उतने अच्छे अच्छे शाखे निकाल सकेंगे। उस पर अगर वृक्ष पर अपने फल भी उगाएंगे तो जल्दी टिकेगा नहीं, यानी गिरेगा नहीं। ठीक है, या फिर मंजिल बनाएंगे, गिरेगा नहीं। तो सबसे पहले इनको जानने के लिए आपको बेस जानना जरूरी है। चलिए, यदि किसी श्रेणी के पदों को क्या करा, यदि किसी श्रेणी के पदों को उनके मानों के अनुसार आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई श्रेणी का पद है, उसके मान को आरोही अथवा अवरोही। अब आरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको जानना चाहिए क्या होता है। ठीक है, क्या है, क्रम में लिखा जाए तो बीच के पद का मान जिसके एक ओर पदों के मान उससे कम और दूसरी ओर पदों के मान उससे अधिक है। समझ में आ रहा है ना? उस श्रेणी की मध्यिका कहलाती है। वह उस श्रेणी की क्या कहलाती है? मध्यिका। भाई सिंपल बात है, जिससे एक तरफ के मान क्या होते हैं? कम होते हैं, और दूसरी तरफ मान उससे अधिक होते हैं, बीच वाली ही मध्यिका कहलाती है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार किसी श्रेणी में मध्यिका से पहले और उसके पदों की संख्या बराबर होती है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अर्थात मध्यिका संपूर्ण बारंबारता को दो भागों में विभाजित करती है। मध्यिका क्या कहती है? करती है संपूर्ण बारंबारता को डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो भागों में विभाजित करती है। जैसे मान किसी कक्षा के बालकों की ऊंचाई की मध्यिका ज्ञात करनी है। भाई कोई कक्षा है या कोई क्लासरूम है, उसमें बालक या फिर बालिका की मध्यिका ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो प्रत्येक बालक की ऊंचाई ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। ये नहीं कि अरे बच्चों इधर आओ, तुम्हारी क्या ऊंचाई है, ये नहीं चलेगा। भाई एक ही का ना ज्ञात रहेगा, आप सबका नापने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या कहा है, क्रम से एक व्यक्ति में खड़ा करके बीच की ऊंचाई नापने से मध्यिका ज्ञात हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल कहा है कि प्रत्येक बालक की ऊंचाई ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, उन्हें ऊंचाई के अनुसार क्रम से एक पंक्ति में खड़ा करके बीच के बालक की ऊंचाई से नापने की जरूरत है। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे, कितने सारे लड़के हैं, सबको कहेंगे अब बच्चा 13 सेंटीमीटर, चल दुगो इसका निकल कर आया 55 सेंटीमीटर। अरे भैया इसे तो पागल बन जाएंगे ना, इसे सीधा लाइन में खड़ी कर दीजिए। जितने बड़े लंबे लड़के हैं, लंबा छोटा नाटा बौना जो भी मिले, सबको एक लाइन में खड़ा कर दीजिए। अब बीच वाले को एक ध्यान दीजिए, जब आप असेंडिंग आर्डर आरोही क्रम में खड़ा करवाएंगे तो बीच वाले को उठाकर आपका आंसर हो जाएगा कि हाँ भैया ये वाला है मान, इसके इधर सब छोटे हैं, इसके इधर सब बड़े हैं, हो गया मध्यिका। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। ज्ञात हो जाती है जिस श्रेणी में पदों की संख्या n है तो बीच के पद, अच्छा ये बात भी देख लीजिए, यदि पदों की संख्या n है तो उसके अनुसार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम बताएंगे आपको, अर्थात n+1/2 पद का मान मध्यिका होगी। अब यहाँ आरोही क्रम में कुछ दी हुई है, मध्यिका ज्ञात करना, बस यहाँ पर चंद मिनट आप ध्यान दीजिए, आपको मध्यिका आ जाएगी सरल वाली। उसके बाद हम जिसको हम डिस्क्रीट कहते हैं, डिस्क्रीट वाली और कंटिन्यूअस वाली दोनों, यानी असतत और सतत श्रेणी वाली दोनों बताएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए हमने क्या बताया भाई, कुछ नहीं। अभी बचवा का 70 है, इसका नापेंगे 72 है, इसका 76 है, तो इसे कितने लोगों का नापेंगे, तो इसे कुछ नहीं है। सिंपल आप क्या काम करिए, यहाँ देखिए आरोही क्रम गया है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो 2 को इधर से निकालिए, 2 को इधर से, ये बीच वाला जो बचा यही क्या होगी अपनी 76 इसकी मध्यिका, या फिर आप इसको मध्यिका कह सकते हैं। ठीक है, आ गया ना, कितनी आसानी से याद आ रहा है। अच्छा इसमें देखिए 71 है, 72, 76, 80, 88। अब इसमें आप कहेंगे यार एक बात बताइए गुरुदेव, कि तो 3 है इधर से निकल गया और 3 इधर से, बीचवा में तो कुछ बचा ही नहीं ना,
तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं, आप इन दोनों को ले लीजिए 76 और 80। अब इनके बीच में क्या आएगा? अब भैया 76 है, एक 77, 80 है, एक घटा 89। अब उन 77 के बाद 78 और 89 के बाद 78, तो बात तो बन गई ना कि इसका क्या आ जाएगा, मध्य का 78। जब इन दोनों में से ना निकल पाए, संख्या बराबर होने लगे, तो आप दोनों बीच की संख्याओं को उठाकर उसके बीच की निकाल दीजिए, जिसको हम मध्यमान कहते हैं। मध्यमान निकालना आपको बताया है। सिंपल, अगर आप इन दोनों को जोड़कर बटे 2 भी कर देंगे तो भी 78 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मध्यमान आपका निकल आएगा। तो इनका मध्य का क्या हो गया भाई, 78। ठीक है, ये आपका आंसर। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा बहुत लाजवाब तरीके से। अच्छा, अब एक चलिए क्वेश्चन है। एक क्रिकेट के एक खेल में एक टीम के 11 खिलाड़ियों ने एक इनिंग्स में निम्न रन बनाए, इनकी मध्यिका ज्ञात करिए। अब इनकी मध्यिका ज्ञात करनी है। अब आप बोलेंगे अब सर जी कैसे ज्ञात हो? तो कुछ नहीं, आप एक नियम बनाइए, बस इसको आरोही में करिए। चलिए हम इसको थोड़ा इरेज करके बता देते हैं, यही सवाल यहाँ बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखें क्या है, 14, 34, 6, 34, 42, 28, 102, 0, 25, 34 और 11। ठीक है, अब इनको आरोही क्रम में आप करिए। आरोही क्रम में का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है भाई, 0 है, 6 है, उसके बाद क्या है भाई 11, उसके बाद 14, उसके बाद क्या है भाई 14 के बाद आपका हो जाएगा 25। ये क्या है आपका 25 हो गया। 25 के बाद 28। ठीक है, 28 के बाद 34, 34, 34 है, 34, 34, 34 है। ठीक है, 34, 34, 34 हो गया भाई। उसके बाद क्या है, 42, 102, 42, 102। अब आप कुछ मत करिए, सबसे पहले इधर से 4 काउंट कर लीजिए और इधर से 4, तो ये दोनों चले गए। अब बीच का ये एक एक निकाल दीजिए, बचा आपका 28। तो 28 आपका क्या हो गया भाई, 28 ही आपकी क्या हो गई, मध्य का। ठीक है, तो इस तरीके से निकल आएगा। अब एक मेथड और इसमें जान लीजिए, कितनी संख्या है इसको गिन लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 संख्या है ना। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना कि 11 संख्या। फिर से गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 n प्लस 1/2 वाला निकाल रहे हैं, n प्लस 1/2 का मेथड। ठीक है, तो 11 है, 11 प्लस 1/2, 12/2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। तो 6वां पद जो रहेगा, इधर से काउंट करिए, 6वां पद 1, 2, 3, 4, 5, 6वां पद जो रहेगा, जो 6 निकल कर आया है वही आपकी मध्य का हो जाएगी। कितना आसान है। तो चलिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चन और लाते हैं आपके लिए, तब तक के लिए आप बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं यहाँ पर मध्यिका में। जो हमने बताया था कि असतत श्रेणी, हम वही आपको बताएंगे, डिस्क्रीट सीरीज। इससे पहले हम एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं आपसे। ठीक है, कि आप ऐसे क्वेश्चन को देख के डरे ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं की मध्यिका ज्ञात करें। क्या कहा है, निम्न संख्याओं की मध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, 46, 65, 86, 41, 58, 77, 35, 91 और 54, 92, 32। यहाँ पर कहा गया है कि यदि 41 के स्थान पर 43, 41 के स्थान पर 43 कर दिया गया और 92 के स्थान पर 98, 92 के स्थान पर 98, तो मध्यिका क्या होगी। सबसे पहले हम पहली वाली मध्यिका ज्ञात कर लेते हैं, उसका क्या आएगा। तो हम देखते हैं भाई, 1, 2, 3, 4 संख्या इधर से छोड़ते हैं, 1, 2, 3, 4 संख्या इधर से, फिर एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, 77 आ रहा है। तो हमको इस तरीके से तो ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए,
कितनी संख्याएं हैं इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 1 12। ठीक है। n+1/2 में करने पर तो 12/2 यानी छठवां पद आपका आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 छठवां ये आ रहा है। तो इस तरीके से तो हमको लगता है पूरा आपका सही आएगा नहीं। तो हम चलते हैं इनके अनुसार। इसके अनुसार अगर आप करेंगे तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट कर दिया, यही सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि हम इसको आरोही क्रम में करेंगे तभी तो निकलेगा। तब ये इसी प्रकार से ही निकल जाता। आरोही क्रम में करने पर आप क्या काम करेंगे? सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? 32। 32 हो गया। 32 के बाद 35 के बाद 41, 35 के बाद 41, 41 के बाद 46, 46 के बाद 54 58, 54 58, उसके बाद क्या है? 65, 65 के बाद 86 के बाद सॉरी 65 के बाद 77 के बाद 86 के बाद 91 और 92। अब यहाँ पर अगर हम इसको अभी नहीं करेंगे, यदि 41 के स्थान पर 43 ये वाली नहीं करेंगे, इसको इसके बाद करेंगे, ताकि हमको ये कंफर्म हो जाए कि अगर हम पहले ही उसी तरीके से निकाल लेते हैं बिना इनको चेंज किए, क्या वो हमारी संख्या रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं n+1/2 करके। अब भाई छठवां पद आ रहा था, n+1/2 करने पर बराबर छठवां पद, क्योंकि इसमें 11 है और +1 12/6, तो छठवां पद क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमारा क्या रहा है? 58 आंसर। भाई आपका मीड क्या रहा है? 58 आ रहा है। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो कहाँ है? 41 के स्थान पर 43, यहाँ पर अगर हम 43 कर देते हैं, 92 के स्थान पर 98, यहाँ पर 98 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर अब भी वही रहेगा। पूछे क्यों? क्योंकि देखिए 43 से बढ़कर ही टोटल संख्याएं हैं, आप लगाना चाहेंगे तो वैसे ही रहेगी। तो अगर आप इसमें देखिए चेंज तो संख्या हुई है ना, बल्कि इंक्रीज इसमें तो किया नहीं गया, तो चेंज संख्या हुई तो आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर सीधा 11 रहेगा। 11+1/2 करेंगे तो आपका 6 छठवां पर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, फिर भी आंसर यही रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि विदाउट चेंजिंग भी अगर कहीं पर क्या कर रहा है ना, जैसे आप सबसे पहले आरोही क्रम में करेंगे, आरोही क्रम में नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो आप आरोही क्रम में कर लीजिएगा। आरोही क्रम में करने के बाद आप क्या काम करेंगे? जो भी रहेगा उसको n+1 में करके निकाल लीजिएगा, या फिर जैसे आप काउंट करते हैं उस तरीके से काउंट डाउन करके निकाल सकते हैं। अब चलते हैं कुछ असतत श्रेणी में। देखिए यहाँ पर क्या कहा है? पहले पदों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखकर संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या कहा? पहले जो पद दिया रहेगा उसको आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आरोही अवरोही क्रम में रखेंगे, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। फिर संचयी बारंबारता के कॉलम में वे 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करते हैं। इस पे जो आएगी उसमें क्या 2 क्रमागत कॉलम ज्ञात किया जाएगा। फिर उसके बीच में आधा योगफल स्थित है। इन दो में से बड़ी संख्या के सामने का पद मध्य क्या है? तो सिंपल क्या है? सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। 1 3 1 4 9, भाई 5 जोड़ेंगे 9 7 16 4 20 3 30। तो अब यही कहा था कि संचयी बारंबारता में क्या आ रहा है भाई? 23 आ रहा है। ठीक है, अब 23 इसमें देखिए किसके सामने वाले में है? 23 किसके सामने है भाई? तो इसमें सबसे पहले एक और बात है कि क्या कर रहा है? फिर संचयी बारंबारता के कॉलम में वे 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करते हैं। अब इनमें देखिए आपका जो 23 है, इनमें किस जगह पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर आ रहा है। तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ये अगर आप निकालना भी चाहेंगे तो भी आपका क्या होगा? n+1/2। तो
क्या आ जाएगा 24/2 यानी 12वां। तो 12 देखिए भाई 9 पर तो आप ले नहीं सकते, 9 पर नहीं ले सकते। यहाँ पर क्या कहा है कि यहाँ पर देखिए जिनके बीच में बारंबारता का आधा योगफल स्थित है, इनमें से दो बड़ी संख्याओं के सामने का पद। तो इससे बड़ी ये है, बड़ी संख्याओं के सामने का पद यानी ये जो आएगा ये आपका 23 ही लास्ट में मध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रीट सीरीज से हम कैसे मध्यिका निकालते हैं। अब हम कंटिन्यूअस सीरीज से बताएंगे कि मध्यिका कैसे निकाला जाता है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या बताया, अभी डिस्क्रीट सीरीज बताया जो असतत श्रेणी था। अब हम बताएंगे सतत श्रेणी। सतत श्रेणी भी बहुत आसान है, बस आपको क्या है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके लिए संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। भाई क्या काम करते हैं, संचयी बारंबारता आप ज्ञात करेंगे, और ये दो दिए रहेंगे, अंक और बारंबारता आपको पहले से ऑलरेडी मिला रहेगा। ठीक है, इसमें नो डाउट। फिर पहले की भांति संचयी बारंबारता के कॉलम में वे दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करते हैं। सबसे पहले वे दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करते हैं जिनके बीच में बारंबारताओं का आधा योगफल स्थित है। ठीक है, जिनके बीच में बारंबारताओं का आधा योगफल स्थित है। इन दोनों में से बड़ी संख्या के वर्ग में, जिसे मध्यिका वर्ग या मीडियन क्लास कहते हैं, मध्यिका होती है। फार्मूला आपका ये है, जहाँ यल होता है क्या, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, समझ रहे हैं, यल आपको मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और मध्यिका वर्ग की बारंबारता जो स्मॉल एफ है, बड़ी वर्ग ठीक पहले संचयी बारंबारता जो बड़ा एफ है, और ये स्मॉल वाला हो गया, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, आई बराबर मध्यिका वर्ग के वर्ग अंतराल। ठीक है, ये समझ लीजिए। यहाँ क्वेश्चन है अंक में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये वर्ग अंतराल आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बारंबारता, हम यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको संचयी बारंबारता हम निकाल के बताते हैं। यहाँ पर 6 का 6, 15 और 6 21, 21 और 27, 20 20 40, 8 48 हो गया। यहाँ पर 48 और 2 50, 7 57 यहाँ पर हो गया, और 3 60। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब आप बारंबारता को ऐड कर लीजिए, तो 15 मतलब टोटल ऐड करने पे हमें लगता है इतना ही आएगा, 60 ही। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 15 और 6 21, 27, 48 48 9 57, 57 3 60। तो आपका ये योग हो गया बारंबारता का, जो आया 60। ओके, अब आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, इनका मीडियन निकालेंगे। ठीक है, तो n+1/2 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और इनमें क्या है, डायरेक्ट निकालने के लिए जो आया है उसी का /2 करके आप कर सकते हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, ये फार्मूले पर पूरे आधारित है ना। तो सबसे पहले आप तो ये तो पता करेंगे कि हमारा कौन है, कहाँ पर है। तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर n+1/2 करेंगे, तो 61/2 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2/3 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा भाई, 30.5 आ जाएगा आपका। तो 30.5 आपका किस में आ रहा है, बारंबारता में चेक करेंगे। ठीक है, नहीं संचयी बारंबारता में। तो यहाँ पर देखें 21 में तो आएगा नहीं, 21 में नहीं आकर आपका 48 में आएगा। जब 48 में आएगा तो 48 के सामने वाला आप देखेंगे ये सब। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ नहीं। L1 आपका क्या कह रहा है, L1 यहाँ पर देख लीजिए, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो हम इसी फार्मूले पर रखेंगे, इसी फार्मूले पर आप रखेंगे, तो ये आपका सटीक रखता हुआ चला आएगा। ठीक है, तो आप रखिए L1 क्या हो गया आपका 20 प्लस L2 माइनस L1, L2 ये आपका देखिए L2 हो गया, और ये L1 और L2, तो L2 माइनस L1 है, तो 30 माइनस 20/f का कह रहा है, जो स्मॉल f है, मध्यिका वर्ग की बारंबारता। ये मध्यिका वर्ग है, तो इसकी बारंबारता कितनी है 27।
27। अब क्या है भाई, n/2 माइनस एफ। n क्या है, n निकल कर आ गया आपका 60, तो बटे 2, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, 30 और माइनस एफ। बड़ा एफ क्या कह रहा है, मध्यिका वर्ग से ठीक पहले संचयी बारंबारता। मध्यिका वर्ग से ठीक पहले संचयी बारंबारता आपकी क्या है, 21। अब आप इसको हल कर दीजिए, आपकी संचयी बारंबारता आ जाएगी। तो ठीक है, हम सबसे पहले करते हैं, इसको कट किए तो 10 आ गया, 10/27 ज्यों का त्यों, 30 में से 21 गया 9, ठीक, मल्टीप्लाई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 20 प्लस, ठीक है। अब काट दीजिए, 9 का 9, 9 त्रिक 27, तो आपका आ गया क्या, 10/3 20 प्लस, ठीक है। आप इसको काट सकते हैं, कितना आ गया आपका भाई, 3 त्रिक का 9, 3 1 3, 3 त्रिक का 9, फिर बचा आपका 1, फिर आप वही करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3.33 आएगा। तो आप कुछ मत करिए, 20 प्लस 3.33 ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा सीधा सीधा 23.33 आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सतत श्रेणी से भी मध्य का ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं हमको कि ये आपको ज़बरदस्त लग रहा है या नहीं, और आशा है कि ज़बरदस्त लगा होगा। कमेंट में बताएं, लाइक भी करें, ठीक है। आगे बताते हैं आपको। चलिए, अभी हमने मध्यिका के जो दोनों सतत श्रेणियाँ थी, एक असतत श्रेणी थी, एक सतत श्रेणी, उसको हमने बता दिया। अब मध्यिका में हम बताएंगे मध्यिका के गुण क्या है और मध्यिका के दोष क्या है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। इसकी गणना बड़ी सरल है। क्या है भाई, इसकी गणना जो है वो बहुत ही सरल है, ठीक है। कुछ श्रेणियों में केवल निरीक्षण या निरीक्षण द्वारा ही इसका अनुमान लगाया जाता है। कुछ श्रेणियों में इसका निरीक्षण द्वारा ही अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। इस पर समांतर माध्य की भांति चरम पदों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे समांतर माध्य पर क्या होता है, चरम पदों पर प्रभाव पड़ता है, इसमें चरम पदों पर प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। यह दशा में भी ज्ञात किया जा सकता है जब आंकड़े अपूर्ण हो। यह उस दशा में ज्ञात किया जा सकता है जब आंकड़े पूरी न हो या फिर अपूर्ण हो, ठीक है। यह उस दशा में बहुत ही उपयोगी है जबकि राशियों का गुणात्मक माप असंभव हो। यह उस दशा में बहुत ही उपयोगी है जब राशियों का गुणात्मक माप असंभव हो, जैसे स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता, ठीक है। इसे लेखा चित्र द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, लेखा चित्र द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने जान लिया कि इसके गुण क्या है, अब हम जानेंगे इसके दोष क्या है, ठीक है। इसके प्राप्त करने में या इसको प्राप्त करने में पदों को उनके मानों के अनुसार आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखना पड़ता है। भाई सबसे पहली बात तो आपने जान लिया कि जो इसकी पदों का मान दिया रहता है क्वेश्चन में, वो बेढंगा रहता है। उसको ढंग में लाने के लिए या तो आरोही क्रम में करेंगे या फिर अवरोही, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, उसमें करेंगे तो जिसमें समय लगता है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा, ये दोष है। यह बीजीय प्रतिपादन के योग्य नहीं, यह बीजीय प्रतिपादन के योग्य नहीं है। मध्यिका को बारंबारताओं की कुल संख्या से गुणा करने पर पदों के मानों का योग प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो मध्यिका की बारंबारता के कुल संख्या है, उसके मतलब गुणा करने पर पदों के मानों का योग प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। मध्यिका ज्ञात करने में सभी पदों का समान महत्व दिया जाता है। मध्यिका ज्ञात करने में सभी पदों का मान समान दिया जाता है, समान महत्व दिया जाता है, जो ठीक नहीं है, ठीक है। समान महत्व नहीं देना चाहिए। हाँ, जब दो मानों के बीच में होता है, जब यह दो मानों के बीच में होता है तो इसका बिल्कुल सही मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। जब ये दो मध्य मानों के बीच में होता है तो इसका जो बिल्कुल भाई मान होता है वो सही नहीं ज्ञात किया जा सकता, ठीक है। ये हो गया। 6 आपका यह है, यदि पदों का विवरण अनियमित हो तो इसका मान प्रायः अनिश्चित होता है। यदि पदों का विवरण अनियमित हो तो इसका मान अनिश्चित होता है, प्रायः अनिश्चित होता है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि क्या हो ना कि आप तो पढ़ ही रहे हैं, दूसरे भी पढ़ें तो जागरूक सब लोग होंगे। थैंक यू।